हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज अब हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का अगला चैप्टर विद्युत धारिता तथा संधारित्र। ठीक है, तो विद्युत धारिता में सबसे पहले यही हम समझ लेते हैं विद्युत धारिता है क्या। ठीक है, विद्युत धारिता, विद्युत मतलब वही आवेश कह सकते हो। तो एक लाइन में इसकी परिभाषा समझिए कि आवेश धारण करने की क्षमता को विद्युत धारिता कहते हैं। क्लियर? आवेश धारण करने की क्षमता को विद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, चलिए एक लाइन लिख दे रहे हैं यहाँ पे हम, आवेश धारण करने की क्षमता को, आवेश धारण करने की क्षमता को क्या कहते हैं? विद्युत धारिता कहते हैं। ठीक, अब ध्यान से समझिए भाई। अच्छा, एक चीज आप और पढ़ चुके हो, विभव। विभव क्या होता है भाई? विभव, विभव की अगर एक लाइन में हम परिभाषित करें विभव को, तो विभव जो है ना, ये क्या होता है? आवेश प्रवाह के माध्यम को विभव कहते हैं। विभव किसे कहते हैं? आवेश प्रवाह के माध्यम को विभव कहते हैं। अब ध्यान से सुनिए, जब आवेश प्रवाहित होगा, आवेश प्रवाहित होगा, आवेश प्रवाहित होगा, तो क्या विभव नहीं उत्पन्न होगा? ध्यान से सुनिए क्या बात है। आवेश प्रवाह के माध्यम को विभव कहते हैं, और यहाँ हम कह रहे हैं आवेश धारण करने की क्षमता को विद्युत धारिता कहते हैं। ठीक, तो आवेश जब प्रवाहित होगा तभी विभव उत्पन्न होगा। आवेश जब प्रवाहित होगा तभी विभव उत्पन्न होगा। तो यदि हम मान लें कि यदि Q कूलाम का आवेश कितना, यदि, अच्छा एक बात और है, अभी हमने कहा कि आवेश धारण करने की क्षमता को विद्युत धारिता कहते हैं, आवेश प्रवाह के माध्यम को विभव कहते हैं। ठीक, तो इस प्रवाहित आवेश और विभव में क्या रिलेशन लग रहा है? यदि आवेश ज़्यादा प्रवाहित होगा तो विभव ज़्यादा उत्पन्न होगा, कम? भाई माध्यम ही है आवेश प्रवाह का ये विभव, समझ रहे हैं? तो ये आवेश जो है, किसी चालक में प्रवाहित आवेश जो होता है ना, यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा, किसी चालक में प्रवाहित आवेश, किसी चालक में प्रवाहित आवेश, उसमें उत्पन्न क्या? विभव। उसमें उत्पन्न विभव के क्या लग रहा है? अनुक्रमानुपाती की अनुक्रमानुपाती? अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, अनुक्रमानुपाती होता है। तो यदि मान लें हम यहाँ पे कि यदि Q कूलाम का आवेश, यदि Q कूलाम के आवेश, ऐसे करें, यदि Q कूलाम के आवेश को किसी चालक में प्रवाहित करने पर, किसी चालक में प्रवाहित करने पर V वोल्ट का विभव उत्पन्न हो, V वोल्ट का विभव उत्पन्न हो, तो क्या मिलेगा? Q प्रोपोर्शनल V हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? Q प्रोपोर्शनल V हो जाएगा। और जब भी प्रोपोर्शनल का निशान लगता है तो इसको हटाया जाता है और एक कांस्टेंट, हाँ, नियतांक आ जाता है। तो यहाँ से जब हटाएंगे तो आएगा जो नियतांक, वो नियतांक होगा C। ठीक है, Q बराबर C इंटू V, ये फार्मूला मिलेगा, Q बराबर C इंटू V। तो यहाँ पे क्या है? C क्या है? C एक, यहाँ C एक नियतांक है, C एक नियतांक है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे विद्युत धारिता कहते हैं, विद्युत धारिता कहते हैं। ठीक, C को क्या कहते हैं? विद्युत धारिता। अब यहाँ से आप विद्युत धारिता को परिभाषित करेंगे तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखिएगा, Q बराबर CV लिख रहे हैं ना, तो यहाँ से C बराबर क्या निकल के आएगा?
बताइए, Q बाई V ना, ये हो गया। और इसका यदि मात्रक लिखें हम, अच्छा परिभाषित कर लें, परिभाषित करना चाहें तो यहाँ एक लाइन में आप कर लीजिएगा। कैसे? किसी चालक में प्रवाहित आवेश, किसी चालक में प्रवाहित आवेश और उसमें उत्पन्न विभव के अनुपात को ही उस चालक की वैद्युत धारिता कहलाती है। या इधर से कह लो, किसी चालक की विद्युत धारिता उस चालक में प्रवाहित आवेश और उत्पन्न विभव के अनुपात के बराबर होता है। क्लियर? चलिए अब यहाँ से हम जो है ना मात्रक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मात्रक। चलिए मात्रक लिखिए भैया। तो विद्युत धारिता का बढ़िया वाला मात्रक जो है वो क्या है? फैरेड। क्या है? फैरेड। और दूसरा यहाँ से क्या निकल के आएगा? आवेश का मात्रक, विभव का, तो क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति वोल्ट। ठीक है। अच्छा, एक फैरेड को यदि परिभाषित करना हो तो कैसे करेंगे? एक फैरेड, ध्यान से, एक फैरेड कब होगा धारिता? जब आवेश कितना हो जाए? 1 कूलाम, और विभव कितना उत्पन्न हो? 1 वोल्ट का। क्लियर है ना? तो यहाँ कुछ लिख दें क्या? एक लाइन लिख दे रहे हैं। यदि Q बराबर कितना? 1 कूलाम और V बराबर 1 वोल्ट, तो C बराबर कितना हो जाएगा? 1 फैरेड। C बराबर कितना हो जाएगा? 1 फैरेड। तो आप यहाँ नीचे लिखोगे कि 1 फैरेड क्या है? यदि 1 कूलाम के आवेश को किसी चालक में प्रवाहित करने पर, ऐसे कहिए, किसी चालक में 1 कूलाम के आवेश को प्रवाहित करने पर यदि 1 वोल्ट का विभव उत्पन्न हो या 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो तो उस चालक की धारिता 1 फैरेड होती है। ठीक है, फिर से सुनिए, यदि किसी चालक में 1 कूलाम के आवेश को प्रवाहित करने पर 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है तो उस चालक की धारिता 1 फैरेड होती है। क्लियर? अच्छा, इसके और भी मात्रक है भैया, छोटे छोटे मात्रक, जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 1 फैरेड तो हो गया। इसके अलावा आपको ये जानना ज़रूरी है कि 1 माइक्रो फैरेड बहुत यूज होता है। 1 माइक्रो फैरेड में कितना फैरेड होगा? 10 की घात -6 फैरेड। ठीक। अच्छा, माइक्रो के अलावा पिको, नैनो सब जान रहे हैं ना? नैनो में कितना हो जाएगा? नैनो फैरेड 10 की घात -9 फैरेड। कोई दिक्कत यहाँ पे? पिको फैरेड में, 1 पिको फैरेड में कितना फैरेड हो जाएगा? 10 की घात -12 फैरेड। ठीक, ये मात्रक हो गए। अब पूरा एक बार फिर से सुन लीजिए और अच्छे से अपने हिसाब से नोट्स बना लीजिए। देखिए, सबसे पहले पर लिखेंगे विद्युत धारिता हेडिंग। विद्युत धारिता क्या है? आवेश धारण करने की क्षमता को विद्युत धारिता कहते हैं। आवेश धारण करने की क्षमता को विद्युत धारिता कहते हैं। फिर नई लाइन से लिखोगे, यदि किसी चालक में, यदि नहीं ऐसे लिखिए, किसी चालक में प्रवाहित आवेश उसमें उत्पन्न विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब आवेश जब प्रवाहित होगा तभी ना विभव उत्पन्न होगा, ये बात याद रखिए। किसी चालक में जब तक आवेश नहीं प्रवाहित हो रहा है तब तक उसमें विभव 0 है। याद रखिए, इस पर आधारित भी डेरिवेशन आगे हमको करना होगा। क्या? कि जब तक आवेश प्रवाहित नहीं हो रहा है तब तक उत्पन्न विभव 0 है, उसमें विभव 0 है। तो जब आवेश प्रवाहित करेंगे तभी विभव उत्पन्न होगा। तो आवेश ज़्यादा प्रवाहित करेंगे, विभव ज़्यादा उत्पन्न होगा। सही है ना? तो आवेश जो है, किसी चालक में प्रवाहित आवेश उसमें उत्पन्न विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। ये बात लिख लीजिए। फिर नहीं मान लीजिए कि यदि Q कूलाम के आवेश को प्रवाहित करने पर किसी चालक में V वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो रहा है तो Q प्रोपोर्शनल V, प्रोपोर्शनल हटाइए, C नियतांक लगाइए। C एक नियतांक है जिसे विद्युत धारिता कहते हैं। फिर यहाँ से जो है C बराबर पक्षांतर करेंगे तो Q/V मिलेगा। यहाँ से भी आप परिभाषा लिख सकते हैं, यहाँ से भी विद्युत धारिता की परिभाषा लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? किसी चालक की विद्युत धारिता उसमें प्रवाहित आवेश और उत्पन्न विभव के अनुपात के बराबर होती है। ठीक, किसी चालक की धारिता उसमें प्रवाहित आवेश और उत्पन्न विभव के अनुपात के बराबर होती है। परिभाषा लिख लीजिए। फिर मात्रक लिख लेंगे, फैरेड कूलाम प्रति वोल्ट। 1 फैरेड हेडिंग डाल करके इसको भी परिभाषित कर लीजिए। 1 फैरेड क्या है? कि यदि
यदि किसी चालक में 1 कूलाम के आवेश को प्रवाहित करने पर 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है तो उस चालक की धारिता 1 फैरेड होती है। क्लियर।